गन्ने का खेत है, गन्ने का, दोनों के खेत बरा, इधर वाला आया गन्ना उसका चटकाया, अगौला अपने खेत में, ये वाला आया इसने भी गन्ना उसका अगौला अपने खेत में। अल्लाह के बंदो, दोनों ने खाया, दोनों ने नाजायज, अपने ही अपना खा लेते जी, जायज हो जाता, अपने ही अपना खा लेते। मैं जा रहा था प्रोग्राम में, एक बात सुनने की नसीहत के लिए जी, बरेली से आगे रोड पे मस्जिद पड़ती है, मुझे लगता फरीदपुर है, और रोड पे, तो मैंने कहा इनसे, मैंने कहा कार रोको, असर की नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लेते। अब लड़कों ने मुझे पहचान लिया, वहां जितने नमाजी थे, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, वो पहचान लिया, बोले आप वो हैं? मैंने कहा हूं। तो अरे चिपट गए मुझे, मुसाफा करने, हाथ चूमने सर पे। मैंने कहा यार बड़े नेक बच्चे यार यहाँ, और मैं एक मर्तबा भी तकरीर करने नहीं आया हूँ, 1 मिनट नहीं गुजरा ना, गन्ने की ट्राली आ गई, तो सब मुझे छोड़ के गन्ने की ट्राली में गन्ने खींचने को। मैंने कहा निकल गई नेकी, अब मैं देवंगा ट्राली तेरा अब्बा की है, किससे पूछ के खींच रहा? अब बता तुमने कितने गन्ने खींचे? देख लियो, एक जगह गए ना तो मूंगफली का ठेले वाला चटकाई, हाँ भाई अब बता, ले 10 रुपए की दे दे, ये जो 3 मूंगफली पहले खा गए, ये इनके पैसे कौन देगा? अरे दूसरे का माल हड़पने तो पता ही नहीं, दूसरे का माल खा लेते पता ही नहीं। और औरतों में इतना जलन, हसद, कीना, बगावत। अगर मोहल्ले में ना किसी बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए, पता चल जाए अरे वो एक ही लड़का है, इतनी बीघे जमीन है और इतना अच्छा कारोबार है, बड़ा अच्छा रिश्ता हुआ, तो मोहल्ले की कई औरतों के पेट में, आंतों में आग लग जाती है। इन औरतों के फेफड़े गल गए, आंतें सुखड़ गई, जलन, हसद, कीना, बगावत करते करते अब एक पहुंची निरी भोली पहुंची, अब वो पहुंच गई वहां कुटनी बनकर, और पता सब कुछ ऐसे पूछ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कहा वो तुम्हारे कितने बच्चे? का इतने बच्चे हैं। और बच्चों बात मत करो। कहा तुम्हारे इतने बच्चे हैं। अच्छा, बेटा बड़ा, बेटी? का बेटा बड़ा। रिश्ता हो गया कहीं? और ये सब डिटेल निकाल के लाइए, पूरा पता, बायोडाटा लेकर। बोले हाँ हो गया, उस गांव में हुआ, मैं भी तो वहीं रहती हूँ, उस गांव में हुआ उनकी। अच्छा उनका घर हुआ, वो जो गोरी सी लड़की है उसका घर हुआ। कहा? उसको दौरे पड़ते थे, हवाई चक्कर था, वो ठीक हो गई क्या? अच्छा ठीक हो गए, रिश्ता बड़ा अच्छा, कर लो, खाक कर लो। जब पहले ही आग लगा दी तो तूने रेड़ मार दी, तो एक तो वैसे ही लड़के वाले नंगे और भिखारी हो गए, लड़कों को बेच रहा है, 4 पहियों की ले रहा है तो शादी कर रहा है। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहा है, कुबड़े बुलेट। इस कुबड़े से पूछो तेरा कूला है उधर, बुलेट है इधर, काय पे रखेगा तू भाई? इतना जहेज, इतना जहेज, इतना नंगे भिखारी। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, जलन और हसद और कीना, बगावत अपने यहां से निकाल दो। अगर इजाजत हो तो नबी की हदीस सुनाऊं। सुनना चाह रहे हो जी? मेरे नबी बयान फरमा रहे थे मस्जिद नबवी में, सुनने की बात है, मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे थे, सहाबा सुन रहे थे, बयान करते करते जन्नत का जिक्र आ गया। मेरे नबी बोले मुस्कुरा क्यों रहे हो? सहाबा मुस्कुराने लगे। मेरे नबी ने कहा अगर आज किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो बोलो, दिखा दूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टाइम ज्यादा हो गया क्या? नहीं, अच्छा देख लूं मैं यार। अच्छा चलो, मगर अब अगर बुलाओ ना यार तो मुझे 10 बजे बिठा दियो ना। बोलो बिठा लोगे ना? ना मैं तो बहुत पहले आ गया था, पूछो। मैं भी 9 बजे से पहले आ गया था, मैं खुद इस इंतजार में था। हाँ अगर 10 बजे बिठा दो ना तो बड़ा मजा आएगा।
तुम भी जीते जागते रहोगे, मैं भी। लेकिन तवज्जो, ये तो इन उलमा की मोहब्बत है जो अब तक बैठे हैं। अल्लाह ताला बरकत फरमा दो। कुछ बेचारे नींद में सो भी रहे, मगर फिर भी कोई बात नहीं है, सो ले और झटका मार ले, कोई बात नहीं, सोएंगे भी यही तो जागेंगे भी यही। तवज्जो जी। मेरे नबी ने फरमाया कि किसी जन्नती का दीदार करा दूं, कहाँ का करा दूं? तो उनके जहन में क्या था? सुनने की बात है। उनके जहन में ये था कि नबी की खिदमत ये बहुत करते हैं, और मेरा चांद, मेरे लाल, मेरे टुकड़े, मेरे जिगर, अब तो नहीं बोलोगे, अब बोलोगे तो नाम भी ले दूंगा, और मेरे चांद चादर वाले। अरे जिस पे पर्दा नहीं था वो तो मुंह खोले बैठी है, और तुम पे पर्दा है तो मुंह ढके बैठे हो, मुंह खोल के बैठो जरा। तवज्जो ना, तवज्जो। जिन पे पर्दा नहीं था वो मुंह खोले बैठी हैं, जिन पे पर्दा था। तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया जन्नती का दीदार करा दूं। सारे लोग बोले हाँ का। सोचा इनका नंबर है, कुछ बोले इनका आएगा, कुछ बोले इनका है, कुछ बोले इनका है, कुछ बड़े मुत्तकी परहेजगार। मगर मेरे नबी ने किसी का नहीं कहा, बोले देखना चाहते हो, कहाँ का देखना चाहते। नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा वही जन्नती है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने देखा कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है। जब मस्जिद के दरवाजे को देखा तो एक सीधे साधे भोले वाले चचा भी आ रहे, जिनके कपड़े भी सुखड़े हुए, दाढ़ी ऐसी जैसे भी ताजा वुजू बना के वो आ रहे हैं। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर उन्हीं का नंबर आया। अल्लाह अल्लाह, उनका नंबर क्यों आया जरा सुनो। उन सहाबी रसूल से जब पूछा गया तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा अमल है, क्या करते हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। हसद करने वालों सुनो, कीना और बगावत करने वालों सुनो, तेरी मेरी बुराई करने वालों सुनो। उन्होंने जवाब दिया बेटा, जब से मैंने होश संभाला आज तक अपने दिल में किसी की तरफ से हसद आने नहीं दिया। जब से मैंने होश संभाला अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? बोलो ना जी। कौन कौन चाहता? हाथ उठाइए। कोई एक आध तो ऐसा हो जाएगा जो नहीं चाहता हो, रख लो। सभी चाहते हैं ना दुआएं कबूल हो जाए। यही तो वजह हम लोग मज़ार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं।